वापस आते हैं। ठीक है, तो लोगों के मन में महात्मा गांधी के प्रति उत्साह है। लोगों के मन में महात्मा गांधी के प्रति क्या है? एक उत्साह है। किस प्रकार का उत्साह है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा देश गुलाम था। हमारा देश क्या था? गुलाम। किसके हाथों गुलाम था? लोगों को लगता था कि महात्मा गांधी आएंगे, आजादी लाएंगे। महात्मा गांधी भारत आएंगे और क्या लाएंगे? आजादी लाएंगे। लेकिन उसी समय 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। इस प्रथम विश्व युद्ध में हमारे देश के अंग्रेज पूरे भारत से लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस समय महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। महात्मा गांधी का कहना था कि अभी हमारा देश बहुत दुखी है, अभी हमारा देश क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में कूद पड़ा है, लड़ रहा है। ऐसे समय में हम लोग को, हम भारत के लोगों को अंग्रेज की सहायता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अंग्रेज की सहायता करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट किसका करना है? यह स्टेटमेंट करना है महात्मा गांधी का कि हमारा देश प्रथम विश्व युद्ध में जूझ रहा है, तो इस कंडीशन में हमें अंग्रेज के भी क्या करनी चाहिए? उस समय भारत के लोगों ने सोचा कि बाप रे बाप, ये कैसा महात्मा है, ये कैसा गांधी है। हम लोग तो सोचे थे कि गांधी नहीं तो आंधी है, ये हमारे देश में आके हम लोग को आजादी की लड़ाई दिलाएगा। लेकिन ये क्या, ये तो अंग्रेज की सहायता करने की बात होगा। तो उसी समय भारत के लोगों ने महात्मा गांधी को सफरिंग एजेंट कहा। क्या कहा? सफरिंग एजेंट। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, सफरिंग एजेंट का मतलब होता क्या है? सफरिंग एजेंट का मतलब होता है दलाल। क्या होता है? तो उस समय भारत के लोगों ने महात्मा गांधी को अंग्रेज का दलाल कहा। अंग्रेज का क्या कहा? क्यों कहा? ये समझ में आया? ये इसलिए कहा क्योंकि भारत में उस समय प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने अंग्रेज की सहायता करने का, तो भारत के लोगों ने महात्मा गांधी को क्या कहा? सफरिंग एजेंट। सफरिंग एजेंट मतलब अंग्रेजों का दलाल। बात 1917 का, ठीक है। एक जगह जिसका नाम है चंपारण। क्या नाम है? चंपारण। ये बिहार में स्थित है। कहाँ में स्थित है? बिहार में अंग्रेज ने एक नियम बनाया कि जिसके पास 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा जमीन है, उस 20 कट्ठा जमीन में उसको 3 कट्ठा भूमि में, 3 कट्ठा भूमि में क्या करना है? नील की खेती करना है। किसकी खेती? नील क्या होता है? कभी जो कपड़ा में जो बुलू जो मारते हैं उसको नील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 1917 ईस्वी में चंपारण एक जगह था जो बिहार में स्थित है, वहां अंग्रेज ने कानून पारित किया कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन में क्या करना है? नील की खेती करना है। इसी को हम लोग 3 कठिया पद्धति कहते हैं। कौन पद्धति? 3 कठिया पद्धति। अगर तुम लोग से पूछेंगे बताओ 3 कठिया पद्धति क्या है, तो बोलेगा सर कि 20 डिसमिल जमीन में 3 डिसमिल जमीन में नील का खेती करना है, इसे 3 कठिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बताओ 3 कठिया जमीन में नील का खेती करने बोला, लेकिन उस समय ऐसा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने जमीन में 3 भाग में अगर खेती अगर नील का कर देगा तो वो खेती जब बंजर हो जाएगा। खेती क्या हो जाएगा? तो ऐसे कंडीशन में भारत के जो लोग हैं अगर 3 कट्ठा जमीन में अगर नील का खेती कर देता है तो बताओ इस कंडीशन में वो कहाँ पे फल रोपेगा, कहाँ पे सब्जी रोपेगा, कहाँ पे चावल रोपेगा। तो यही कारण है कि लोगों ने साफ तरह से इनकार कर दिया कि हम लोग जमीन में नील का खेती नहीं करेंगे। वही चंपारण का एक लोकल नेता था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। ये गांधी के बारे में बड़ी सुना था। ये सुना था कि कोई व्यक्ति है जो इंग्लैंड से बैरिस्टर का पढ़ाई करके आया है, गांधी आएंगे हमारी समस्या को सुलझाएंगे, गांधी आएंगे आजादी लाएंगे। ये गांधी नहीं, ये आंधी है। ये कहना किसका था? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला क्या करते हैं? ये मिलने चला जाता है गांधी से। कहाँ मिलने चला जाता है? अब गांधी से मिलने चला जाता है लखनऊ में चल जाते हैं। कहाँ चल जाते हैं? गांधी जी को सारा समस्या बताता है, बोलता है देखो ना गांधी, बात ऐसा है कि हम लोग के यहाँ पे 3 कठिया पद्धति लागू हो गया है, जहाँ 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा भूमि में हमको क्या करना है? हमको वहाँ पे नील का खेती करना है। तो महात्मा गांधी बोला ठीक है, तो जाएंगे तो पास, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। अब क्या होता है? राजकुमार शुक्ला आ जाता है चंपारण। कहाँ जाता है? अब गांधी जी राजकुमार शुक्ला का बात को नहीं सुनता है। अब गांधी जी चला जाता है कहाँ? कलकत्ता। कहाँ चला जाता है? वहाँ पे कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में चला जाता है। राजकुमार शुक्ला को पता चला कि अरे गांधी तो यहाँ नहीं किया, तो राजकुमार शुक्ला क्या करता है? फिर चला जाता है कलकत्ता। कहाँ चला जाता है? गांधी जी दूर से देखता है कि राजकुमार शुक्ला का मुंडा चमक रहा है, राजकुमार शुक्ला कलकत्ता आ गया है। वो मन में सोचता है कि बाप रे बाप, जो व्यक्ति हमसे मिलने के लिए चंपारण से लखनऊ चलाया, ये चंपारण का घर कहाँ है? जो व्यक्ति हमसे मिलने के लिए चंपारण से लखनऊ चला गया, जो व्यक्ति हमसे मिलने के लिए चंपारण से कलकत्ता चला गया, पक्का उसका वहाँ कोई ना कोई समस्या है। महात्मा गांधी जो है राजकुमार शुक्ला की बात को सुनकर महात्मा गांधी आ जाता है चंपारण। कहाँ जाता है?
जैसे ही वो चंपारण आता है तो देखता है कि बाप रे बाप, समस्या तो बहुत है। समस्या क्या है कि 20 कट्ठा जमीन में, कितना कट्ठा जमीन में, 20 कट्ठा जमीन में कितना कट्ठा भाग में खेती करना है, 3 कट्ठा भाग में खेती करना है। तो उस समय वो वहां पे क्या करते हैं, महात्मा गांधी आंदोलन छेड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में चंपारण का जो जमींदार था, क्या था वो महात्मा गांधी को बोलता है, क्या बोलता है कि तुम जिस रास्ता से आया है उसी रास्ता से तुम चला जाओ, नहीं तो तुमको यहाँ पे बहुत सारा पिटेंगे, बहुत पिटेंगे। तो महात्मा गांधी उस समय बोलता है पिटो पिटो, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ के समस्या को जब तक सोल्यूशन नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएंगे। तो उस समय जमींदार जो है अपना ऊपर का अधिकारी को बोलता है, ऊपर का अधिकारी जो है उसी समय महात्मा गांधी को एक लेटर भेजता है कि अगर तो यहाँ से नहीं जाएगा तो तब केस कर देंगे। क्या कर देंगे, बोला करो केस, करो केस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी फिर भी डर के नहीं भागते, फिर ऊपर से ऑर्डर आता है अगर तो नहीं जाएगा तो धोती खोलेंगे, खोलो। महात्मा गांधी फिर भी नहीं भागता। महात्मा गांधी जब नहीं भागता है तो उस समय जमींदार जो था राजकुमार शुक्ला के बेटा को कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है, और राजकुमार शुक्ला को बोलता है कि महात्मा गांधी को तुम बुलाया है, तुम उसका खाना में जहर दे दो। क्या दे दो, महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला दोनों रूम में बैठा हुआ है। महात्मा गांधी के खाने में जहर डाला गया है, उसका खीर में जहर डाला गया है। वो जहर किसने डाला है, राजकुमार शुक्ला। महात्मा गांधी जैसे खाना खाना चाहता है तो राजकुमार शुक्ला उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके आंखों में आंसू टप टप गिरने लगता है। महात्मा गांधी पूछता है बता तेरी समस्या क्या है। राजकुमार शुक्ला भूखे भूखे काटने लगता है, बोलता है मेरा जो बेटा है, मेरा बेटा को अंग्रेज ने क्या कर दिया है, कब्जा कर लिया। बोला बात ऐसा है। तो उसी के बाद क्या होता है, राजकुमार शुक्ला जो है उसको खाना जो है, उसको जो खीर है वो खीर खाने नहीं देता है। और नहीं देने के बाद क्या होता है, महात्मा गांधी एक खतरनाक तरीका से आंदोलन करता है और जिस आंदोलन के कारण वहां की जो जमींदार है वो जमींदार महात्मा गांधी के सामने झुक जाता है और अंत में महात्मा गांधी की जीत होती है, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो अब तुम लोग चंपारण सत्याग्रह समझ में आ गया है कि क्या इसका आंसर है। चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह जो है उसमें ये जो है राजकुमार शुक्ला कहाँ कराने वाला था, राजकुमार शुक्ला ने किसको बुलाया, गांधी को। राजकुमार शुक्ला ने गांधी से मिलने के लिए पहले कहा गए, लखनऊ, दिखा देंगे। उसके बाद लखनऊ मिलने के बाद फिर दोबारा गांधी जी नहीं गया तो फिर कहा गया, कलकत्ता। और कलकत्ता के बाद अंत में जब गांधी जाता है चंपारण में, तो चंपारण में क्या देखता है, 3 कठिया पद्धति। कौन पद्धति, 3 कठिया पद्धति क्या है, जिसका 20 कट्ठा जमीन है वो 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करेगा। किसानों ने नील की खेती करने के लिए मना क्यों किया, क्योंकि नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जाती है। सही बात है। तो चंपारण सत्याग्रह आपको पूरा समझ में आया। अब एक और आंदोलन का हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है खेरा आंदोलन। क्या बात करेंगे, अच्छा वीडियो बंद कर लेते हैं, खेरा आंदोलन स्पेशल कर दें 5 मिनट 10 मिनट का, वो अलग से डाल देंगे। वीडियो तो ठीक है।